तो आज कंस कहता है कि आप तो कभी हमारे इधर आते नहीं हैं, नंद नंदन तो हमेशा आते ही रहते हैं, क्योंकि उनका तो कनेक्शन है भैया मामा भांजे का, तो वो तो चलते ही रहता है, पर आप कभी नहीं आते हमारे इधर। देखिए इतने साल से कभी कंस के मन में नहीं आया वृषभानु जी के लिए, पर जैसे ही पता चला कि शक्ति वहाँ प्रकट हुई है तो आज उनके हृदय में भी वो भाव प्रकट हो रहा है और ऐसा अपने आप को दिखा रहे हैं कि वाह आज कंस कितना अच्छा इंसान है, ऐसा दिखा रहे हैं, पर मन में कुछ और चल रहा है। तो अब वृषभानु जी खुद से तो बताएंगे नहीं कि मेरे यहाँ लाली हुई है, तो कंस ने खुद ही पूछ लिया, हमने सुना कि आपके यहाँ लाली भई है, लाली का जन्म हुआ है। बोले हाँ, तो बोले हमें दर्शन नहीं कराएंगे आप? बोले ठीक है आ जाइए। तो महल में लेकर के गए, महल में उनका जलपान कराया गया। कीर्ति मैया को पता चला कि आज वृषभानु जी मथुरा नरेश कंस को लेकर के आए हैं। तो ये बात पता चला कीर्ति मैया, और कीर्ति मैया बहुत क्रोधित से वृषभानु जी को बोल रही है कि ये आपने क्या किया, कंस को महल में लेकर के आ गए, आपको पता नहीं है कि उसकी नीयत कैसी है, सब जानते हैं कि वो किस विचार का इंसान है, कैसा उसका भाव है, फिर भी आप उसे महल में ले आए। अब वृषभानु जी बड़े दयालु है, तभी तो श्री जी उनके यहाँ प्रकट हुई है। श्री जी कभी भी चतुर लोगों के यहाँ नहीं आती है, जो माइंड से गेम खेलते हैं, जो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, के यहाँ श्री जी का कभी आगमन नहीं होता है। तो वृषभानु जी के यहाँ श्री जी का प्राकट्य इसीलिए हुआ क्योंकि वृषभानु जी बहुत भोले हैं, बहुत दयालु है। कंस को तक उन्होंने अपना अच्छा समझ करके महल में प्रवेश दे दिया। तो वृषभानु जी ने कहा कीर्ति मैया को कि कीर्ति, कंस राधा को देखने आया है। बोले मैं बिल्कुल भी अपनी पुत्री का चेहरा तक नहीं दिखाऊंगी कंस को। तो कैसे ना कैसे वृषभानु जी आज कीर्ति मैया से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं कि दे दो, कोई बात नहीं, दर्शन ही तो करने आया है, देखेगा चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, कीर्ति मैया ने राधा रानी को वृषभानु जी के गोद में दिया और फिर वृषभानु जी ने एक पालना में रखा और उस कक्ष में कंस को लेकर के आए। और जब कंस को लाया गया तब कंस ने देखा कि हाँ यही है वो शक्ति, और पालना अभी बहुत दूर है पर उस पालने से भी स्वर्ण की तरह किरण निकल रहे हैं। तो कंस थोड़ा और आगे बढ़ा और उसने फिर वहीं पे वृषभानु जी से कहा कि अब आप यहाँ से चले जाओ। अब बताइए, आपके घर में कोई आए और बोले मुझे आपके बच्चे को देखना है, और फिर ये कहे कि आप यहाँ से चले जाओ, मैं बच्चे से अकेले में मिलूंगा, क्या आप मिलने देंगे? तो आज कंस यही कह रहा है वृषभानु जी को कि मुझे अकेले में मिलना है, आप जाओ।